राम मंदिर निर्माण की चर्चा हर तरफ जोरों पर है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जिन्होंने एक नारा दिया था जो कि नजीर बन गया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जी हाँ, स्वामी जी हमारे साथ हैं, स्वामी सत्य नारायण मौर्य जी। स्वामी जी, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला मेरा यही सवाल कि कैसे आपके दिमाग में आया ये नारा जो आज नजीर बन चुका है? ये मूलतः नारे के हिसाब से नारा लिखा नहीं गया था। ये राम जन्मभूमि आंदोलन का गीत था, सन 85 से चला था। सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे। तो मैं उस समय पेंटर था और गीत भी लिखता था, तो इसको अलग अलग रूप में लिखते थे, नारे लगाते थे। तो सौगंध राम की खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, राम लला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे। तो फिर ये हम लिखते गए, वो फैलता गया और वो तो पूरी दुनिया में फैल गया। तो ऐसा कोई स्पेशल उसके लिए ऐसा नहीं था कि कोई कागज लेके बैठे हो या कहीं इसको हमने रजिस्टर्ड करवाया हो। और वो चीज चल गई। फिर अयोध्या में गए तो अयोध्या के बाद पूरी दुनिया में फैल गया वो। तो उस दौरान क्या करते थे आप? मैं मूलतः उस समय 86-87 के लगभग उज्जैन में पढ़ाई करने गया था, एमए करने। ड्राइंग में एमए किया था, लेकिन तब तक राम जन्मभूमि आंदोलन चला तो मैं वॉल पेंटिंग बहुत करता था। उस समय सरकार और पुलिस पीछे पड़ गई थी। तो फिर हमको मतलब उससे बचने के लिए मैंने कहा शांतिपूर्ण निकल जाओ कहीं पे। तो फिर मैं अयोध्या तरफ निकल गया था। अयोध्या में बहुत काम किया उस समय कार्टून्स का। फिर मैं वहाँ गीत लिखने लगा। फिर अयोध्या आंदोलन की कैसेट्स मेरी निकली हुई हैं। उस समय पोस्टर्स भी, क्योंकि सब लोग कार सेवा कर रहे थे तो हमने भी जाके कलाकार सेवा प्रारंभ कर दी। तो काफी लंबे समय तक उस आंदोलन में आहुति देने का मौका मिला मुझे। अच्छा, बताते हैं कि आप जब शिविरों में जाते थे तो वहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किए जाते थे? जी हाँ, मतलब उस समय बजरंग दल नाम से एक संस्था बनाई थी विश्व हिंदू परिषद ने आंदोलन के लिए। तो जी। इसके कई शिविरों में गया। तो उस समय शिविर में मनोरंजन, गीत गाना, लिखना, पेंटिंग सब इकट्ठे काम करते थे। उसके बाद में फिर अयोध्या में तो उसको बहुत व्यवस्थित रूप से करने लगे। अयोध्या की सारी दीवारों पर पेंटिंग की है। और उस समय तो बकायदा जो गीत लिखे उनकी कैसेट्स भी निकली है। तो इस अयोध्या आंदोलन ने एक सामान्य से कलाकार को, मतलब मैं मूलतः चित्रकार था पहले, एमए ड्राइंग में किया था, तो मैं चित्रकार था। लेकिन इस आंदोलन में जब मैं जुड़ा तो श्रद्धेय अशोक सिंघल जी उस समय थे। तो उन्होंने मेरे कुछ नारे लिखे हुए देखे, बोले नारे कैसे लिखे? मैंने कहा लिखे। तो मैंने बोला मैंने ये गीत भी लिखे हैं। तो वैसे ही रफ गीत लिखे थे। उन्होंने कहा सुनाओ। मैंने उनको गीत सुनाए। गीत सुन के उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने कहा दिल्ली जाकर रिकॉर्ड करवा दो। मेरे लिए आश्चर्य की बात थी, मैंने कभी संगीत के साथ गाया नहीं था, स्टूडियो देखा नहीं था। लेकिन चूंकि श्रद्धेय अशोक सिंघल जी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर के शिष्य थे, संगीतकार बहुत अच्छे थे, धर्म नेता, राजनेता के अलावा। तो उन्होंने कुछ मेरे अंदर महसूस किया। फिर दिल्ली जाकर मैंने कैसेट निकलाई थी रामचरण पात्रा की। फिर पूरे देश में कैसेट गई। तो फिर तो लोगों के दिमाग में नाम पहुंच चुका था। फिर तो पूरे देश में घूमना हुआ, तब से लेके आज तक अलग अलग रूपों में। उसके बाद मेरा ज्यादा कविता के रूप में रहा, मैं कवि के रूप में पूरे देश में रहा। तो जो कुछ मेरे अनुभव थे, ढांचा टूट चुका था, लेकिन जिस मुद्दे के लिए हमने मंदिर बनाया वो तो अभी तक बाकी है। कि मेरी ऐसी मान्यता है, जो ये 5 तारीख को मोदी जी शिलान्यास कर रहे हैं, ये राम मंदिर का शिलान्यास नहीं, मूलतः पूरा राम मंदिर का आंदोलन भारत माता के मंदिर की नींव की ईंट है। मैं मानता हूँ यहाँ से मेरी बात शुरू हुई है। तो ये तो राम मंदिर है, कृष्ण मंदिर है। उसके बाद में गो हत्या देश में बंद होनी चाहिए, स्वदेशी रूप से हम पावरफुल हों। तो लगभग ये उसी काम के लिए लगा हुआ हूँ मैं। राम जन्मभूमि के बाद में 6 दिसंबर के बाद में फिर जितने थे, तो बाकी बात थी 6 दिसंबर का मंच संचालन का मौका मिला प्रारंभ में। तो वो हमारे राम की भूमि विवादित भूमि हो जाती तो आज शायद मंदिर का सौभाग्य नहीं मिलता। तो मैं तो ये हमने किया ऐसा नहीं मानता हूँ, ये परमात्मा की प्रेरणा थी। और ये भी मान्यता है कि ये आंदोलन को इसी का निशान है, जो प्रदर्शनी बना रहा हूँ उसके हिसाब से आंदोलन आंदोलन का। अच्छा, आपकी प्रदर्शनी भी वहां पर लगनी थी, तो अब कब लगेगी प्रदर्शनी? क्योंकि 5 तारीख का बताया गया था। नहीं, इसके बाद तो परमानेंट प्रदर्शन लगेगी सही वहां पे। क्योंकि ये हमारी इच्छा है कि राम जन्मभूमि का मंदिर देखने जब लोग आए तो कम से कम उसका इतिहास भी देखें। क्योंकि ये मंदिर केवल एक मंदिर की तरह नहीं है। और जैसी मेरी मान्यता है कि मंदिर केवल मंदिर नहीं होते हैं, आध्यात्म के अंदर नहीं होते हैं। जब राम कण कण में बसे तो हम राम को अपने मन में भी याद कर सकते हैं। अयोध्या के टाइम पे ही मेरी एक आदत थी, मैं कविताएं लिखता था रोज। तो कभी भी कोई बात अगर प्रश्न उठाते थे, टीवी वाले तो बहुत कम थे उस समय, अखबार वाले या नेता लोग प्रश्न उठाते थे, तो मैं उन प्रश्नों का कविता में उत्तर देता था। जैसे कोई एग्जाम्पल दीजिए।
हाँ, मंदिर नहीं इमारत केवल मान बिंदु है भाई, और हमसे ज्यादा बात ये समझ शत्रु को, हमसे ज्यादा बात समझ में शत्रु को ये आई। जितने भी आक्रांता अपना देश लूटने आए, और लूटपाट के संग उन्होंने मंदिर तोड़ गिराए, और मंदिर से परिलक्षित होता राष्ट्र का स्वाभिमान। ये राम के भक्त लुटाने निकले राम पे अपनी जान। बोलो जय जय श्री राम, बोलो जय जय श्री, तो जय जय श्री राम पूरे जितने कार से होते 2 लाख लोग दिलाते थे, और उसमें हम हर प्रश्न का तथ्यपूर्ण रूप से उत्तर देता था मैं, क्योंकि मैं इस आंदोलन से जुड़ा तो अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ जुड़ा हुआ था, जितनी परमात्मा ने शक्ति दी थी। अच्छा, एक चीज और जानना चाहूंगा आपसे कि एक लंबी लड़ाई के बाद, काफी वर्षों के बाद, अब राम जन्मभूमि पे पूजन की तिथि भी डिसाइड हो गई है, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, तो कितनी खुशी है। वो स्ट्रगल आप लोगों ने जो किया उस दौरान तमाम तरीके की कठिनाइयां भी झेलनी पड़ी, तो अब जो एक अंदर की अनुभूति है वो किस तरह आप बताएंगे? तरुण भाई, एक ही बात बोल सकता हूँ, आप भी राइटर हैं, इस आंदोलन के समय राइटर रहा। उसके बाद में माननीय मोदी के साथ भी मैंने 7-8 साल काम किया गीतों के लिए, लिखने के लिए। बाद में जी टीवी में 5.5 साल मैंने काम किया है स्क्रिप्ट राइटर के रूप में। तो कोई भी भावना व्यक्त कर सकता हूँ, लेकिन ये जो मंदिर निर्माण का जिसका हमारा संकल्प था शुरू होने जा रहा है, तो अब मेरी धारणा अलग है। मेरे अकेले की खुशी होती तो मैं व्यक्त कर देता, लेकिन 4.5 लाख लोग जो इसमें आज़ादी के पूर्व मारे गए वो लोग, वो करीब 100 लोग आज़ादी के बाद इस इतिहास में शहीद हो गए हैं, और फिर हमारे ऐसे कई लोग, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी, अब तो वो देखने के लिए भी नहीं है। तो वास्तव में इतनी खुशियाँ हैं, कुछ चीज़ें मैं अपने आप को स्क्रिप्ट राइटर होने के बावजूद भी, राइटर होने के बावजूद भी शब्दों में असमर्थ पा रहा हूँ। आप अगर भावना को समझ सकें, तो जैसे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता थी, शब्द तो शोर है तमाशा है, भाव के सिंधु में बताशा है, और भाव की बात भाव से समझ लो, मौन ही तो भावना की भाषा है। तो ये मतलब इसको तो बस ये है कि ये शुरू हुई है, सोमनाथ से शुरू हुई है यात्रा, अब ना रुकेगी। अब तो दिन पे दिन हमको अपने दिल को मजबूत करना था कि हार्ट फेल ना हो जाए। क्योंकि इसके बाद तो हमारे पास क्या-क्या आना, हम कश्मीर के लिए बोलते आए थे। मैं जब इस राम मंदिर को जोड़ता हूँ, तो मैं केवल राम मंदिर को राम मंदिर के लिए नहीं देखा, क्योंकि वास्तव में थोड़ी बहुत आध्यात्मिकता तो राम से जुड़ने के बाद, अयोध्या जाने के बाद आई है। उसके पहले तो बिल्कुल भौतिकतावादी जीव था मैं। उज्जैन से मैंने एमए किया, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ ड्राइंग में, तो पढ़ाई-लिखाई हमको लगता था डबल एमए किए हुए हैं। लेकिन अयोध्या के इस आंदोलन से जुड़ने के बाद, लोगों की श्रद्धा देखने के बाद में, और मैं मानता हूँ राम उम, पूरे राष्ट्र के राष्ट्र पुरुष है। मैं राम को केवल ऐसा नहीं मानता हूँ, जैसे गांधी जी बोलते थे कि दशरथ नंदन राम को मैं अपना नाम नहीं मानता हूँ, और वास्तव में उनके जैसी विचारधारा ने इस जन्मभूमि के मुद्दे को लटका के रखा। अगर गांधी जी नहीं होते, गांधी जी के चरण चिन्हों पर चलने वाले नेहरू ना होते, तो उस समय तो 1949 में, 1947 में देश ये तो हमको मिल गया होता। जैसे सरदार पटेल ने सोमनाथ मंदिर अपने हाथ में ले लिया था, ऐसे अयोध्या का मंदिर भी हमको मिल गया होता। उस समय जब इसमें ढांचे मूर्ति की स्थापना की थी, उस समय भी नेहरू जी ने और सोमनाथ पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने खूब कलेक्टर पर दबाव डाला, जो कलेक्टर थे अयोध्या के फैजाबाद के नैयर। लेकिन ये तो बाकी सब लोगों की कृपा थी कि उसके अंदर मूर्ति स्थापित रह गई, तो आज हमको मिल गई। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि राम इस देश के कण-कण में व्याप्त है, और राम के बिना भारत का अस्तित्व नहीं है। मेरे मूलतः कहने का ये है, अगर मान लो इस देश में सेंसेक्स 1 लाख के ऊपर चला जाए, भारत में अमेरिका से ज़्यादा पैसे आ जाए, क्योंकि आज मैं पूरी मेरी जितनी प्रदर्शनी लगती है सब विदेशों में लगती हैं। मेरी प्रदर्शनियाँ भारत में तो 2-3 लगी हैं केवल, बाकी 21 साल से मेरी प्रदर्शनियाँ अमेरिका में, वेस्ट इंडीज़ में उधर लग रही हैं, भारतीय संस्कृति पे। और उन सारी संस्कृतियों में, प्रदर्शनियों में वो बात है जो कि हमको बताई नहीं गई है। जैसे मैं भी मीडिया लाइन में रहा, लेकिन मैंने कभी नहीं सुना। मैं भी डबल एमए किया, मैंने कभी नहीं सुना। हमको यही पढ़ाया गया हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया है। लेकिन जब बाद में मैंने इस पे शोध किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले बम्बई में इसका गिरगांव चौपाटी पे किया था, जे स्कूल ऑफ आर्ट के प्रोफेसर ने। हमको आज तक स्कूल में पढ़ाया गया वायरलेस का आविष्कार इटली के कुलीनियो मार्कोनी ने किया। बाद में मालूम पड़ा है मार्कोनी ने किया या हमने किया। ये जो अपन मोबाइल पे अक्षर लिखे होते हैं 1 2 3 4 5, हम समझते हैं अंग्रेजी में लिखे हुए, तो पहले मैं हिंदी की स्क्रिप्ट में लिखता था। अब मुझे मालूम पड़ा कि वो अंग्रेजी की स्क्रिप्ट भी हमारी दी हुई है। तो ऐसे तो मेरे पास करीब 100 चित्रों की पूरी प्रदर्शनी है, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम, वो हमारी थी। दुनिया भर को गणित हमने दिया, ये विज्ञान हमने दिया, कि उत्तर से दक्षिण तक जिसका नाम जुड़ा था नामों में, अभिवादन में, रूप का सुबह में और शामों में, गीत राम के गाए जाते हैं बालक के जन्मों पर, उसी राम की होती है पर, उसी राम की अपनी है, और राम नाम बताती जानकारी करती है। उसी राम छाया में मंचों पर आया करता हूँ, राष्ट्र में उसका ध्यान लगाया। तो जाते जाते आपसे आखिरी सवाल
यही है कि कोई कविता हमारे दर्शकों को आप अगर सुना सके, क्योंकि कल राम जन्मभूमि पूजा होनी है, तो कोई अगर कविता के माध्यम से अगर आप अपनी बात समाप्त करें। राम की जब अपन बात कर रहे हैं तो मैं तो एक ही बात मानता हूँ, राम राष्ट्र की संस्कृति है, राम राष्ट्र के प्राण है, और राम के मंदिर का मतलब भारत का नव निर्माण है। ये जो अयोध्या में मंदिर बनने जा रहा है, ये राम का मंदिर नहीं, ये राष्ट्र का कारज है ना, ये राष्ट्र का मंदिर है। और मैं एक बात मानता हूँ, प्रभु चरणों की गति अविरल है। ये जो रामचरण की यात्रा है, प्रभु चरणों की गति अविरल है, ना समझो ये रुक जाएगी, बाधाएं चाहे जैसी हो आखिर एक दिन झुक जाएंगी। अब राष्ट्र प्रेम मन में भर कर भारत माँ का गुणगान करो, और राष्ट्र देव श्री राम प्रभु के मंदिर का निर्माण करो। राम सिया राम जय जय। ये उस समय 2 लाख लोग कार सेवक साथ में उसमें गाया करते थे। और अंतिम पंक्तियों के रूप में एक बात कह दूं, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं। इस भारत में से राम को हटा दिया जाए तो राष्ट्र कुछ नहीं बचेगा, और राम के जीवन में से भारत हटा दिया जाए तो राम का जीवन भी कहां बचेगा। राम जब श्रीलंका भी गए थे, अयोध्या गए थे, तो उस समय वनवास में अयोध्या की मिट्टी लेकर गए थे, आपने रामायण सीरियल में देखा होगा, और वापस उस मिट्टी को लेकर आए। तो अभी तो मेरी योजना है पूरी श्रीलंका से जहां जहां राम गए थे उन सब स्थानों पर लौट कर मैं कार्यक्रम करता हुआ आऊंगा। आजकल मैं एक कार्यक्रम करता हूं, आपको जानकारी उसकी ना मिल पाई होगी, भारत माँ की आरती के नाम से कार्यक्रम करता हूँ। स्टेज शो है भारत माँ की आरती, आप केवल यूट्यूब पे डालेंगे बाबा मौर्य करके तो आपको मिल जाएगा। तो राम और राष्ट्र अलग अलग नहीं है। मैं राम के लिए गीत गाता था, भारत माता के लिए गीत गा रहा हूँ। पहले राम के लिए गाता था, अब राम की माँ के लिए गीत गा रहा हूँ। और राम और उनकी माँ अलग नहीं, मैं भारत माता की आराधना करता हूँ, राम खुश होते हैं। राम के गीत गाऊंगा, भारत माता खुश होगी। यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, केवल भूमि के टुकड़े का हे भारत माता नाम नहीं। अब जन जन में ऐसा हमको सच्चा एकात्म जगाना है, क्योंकि जो लोग भारत को राम से अलग करके देखना चाहते हैं, भारत केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये पाकिस्तान भी कभी भारत का हिस्सा था, भारत भूमि था। ये अफगानिस्तान बोलते ये भी भारत था, जिसको हम वियतनाम कहते हैं, चंपा देश नाम से अपने इतिहास में भारत का हिस्सा था। जिसको कहते हैं थाईलैंड, ये भारत का श्याम देश था। जिसको कहते हैं श्रीविजय साम्राज्य, जावा सुमात्रा में, वहां हमारा साम्राज्य था। इवन मैंने तो अभी दुनिया भर में शोध किया है, कोलंबस के अमेरिका पहुंचने से 600 साल पुराना शिलालेख अमेरिका में मौजूद है। ये इतनी मजेदार बात है। ये नील नदी की जो खोज हुई थी, ये सारे विषय राम के हैं। नील नदी की जिस विल्सन ने खोज की, उसने खोज करने के टाइम पूछा गया यार नील नदी का सोर्स कहाँ है, जैसे गंगा नदी का सोर्स गोमुख है, उसने नील नदी का सोर्स खोजा। तो हमारे भविष्य पुराण में से पढ़ के एक पंडित ने बताया, और उसने बाद में उल्लेख किया, बोले भारत के लोग कैसे मालूम कि उधर नील नदी कहाँ से निकली हुई है, और इतने पहले से। एक बात कहूंगा, यदि राम नहीं तो राष्ट्र नहीं, या राष्ट्र नहीं तो राम नहीं, केवल भूमि के टुकड़े का हे भारत माता नाम नहीं। अब जन जन में हमको ऐसा सच्चा एकात्म जगाना है, ये भाव जहां से जागृत हो वह मंदिर वहीं बनाना है। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। जी नमस्कार।